गुड मॉर्निंग। फॉरेन ब्रांच जो है अपनी, उसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम कि कन्वर्जन कैसे करना है। लास्ट टाइम मैंने आपको कन्वर्ट करने के नियम बताए थे ट्रायल बैलेंस को, तो उसका एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। एक अंग्रेजी फर्म जिसका प्रधान कार्यालय लंदन में है और उसकी दिल्ली शाखा का तलपट आपको दिया हुआ है। अब लंदन में प्रधान कार्यालय है, देखो हेड ऑफिस, और ब्रांच का है दिल्ली में। तो अब रेट जो होगी एक्सचेंज रेट, उसको डिवाइड करना पड़ेगा भारतीय मुद्रा में, लंदन की मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए। यदि हेड ऑफिस भारत में होता और ब्रांच लंदन में होती, है ना, क्योंकि भारत की मुद्रा जो है वो लंदन की मुद्रा के मुकाबले कमजोर है, ठीक है ना। तो यदि हेड ऑफिस भारत में होता और ब्रांच लंदन में होती, तब तो हम मल्टीप्लाई करते। अब हेड ऑफिस तो है लंदन में, ब्रांच है दिल्ली में, तो दिल्ली हेड ऑफिस ने जो ट्रायल बैलेंस भेजा है वो रुपयों में बना हुआ है, और दिल्ली ब्रांच ने जो ट्रायल बैलेंस भेजा है वो रुपयों में बना हुआ है, और लंदन हेड ऑफिस उसको पौंड में कन्वर्ट करेगा। तो आपको डिवाइड करना है उतनी अमाउंट से, भाई एक पौंड कितने रुपए का है, उतने से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इसको गुणा नहीं करना है। एक चीज़ ये ध्यान में रखना। तो आपको तलपट दिया हुआ है आपको बना के, तो इसको कन्वर्ट करना है अपने को। तो कैसे और कौन सी रेट से कन्वर्ट करेंगे, तो बनाते हैं। और रेट क्या क्या दे रखी है, देखो, एक तो क्लोजिंग रेट दे रखी है, ओपनिंग रेट दे रखी है, और एवरेज रेट। तीन तरह की रेट्स दे रखी है, ठीक है ना। और जो स्थायी संपत्तियां हैं उनकी अलग अलग रेट्स दे ही रखी है अपने, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कन्वर्जन कर लेंगे, जैसे भी है। अलग अलग है नहीं है तो ओपनिंग पे कर लेंगे, अलग अलग दी हुई होगी तो उस पर कर लेंगे। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ दिल्ली ब्रांच। दिल्ली ब्रांच का तलपट है, ये कन्वर्ट करना है। यहाँ लिख देंगे कौन सी एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट कर रहे हैं हम। यहाँ ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट पोर्शन आ जाएगा। एक्सचेंज रेट क्या है ये भी देख लेते हैं। ओपनिंग एक्सचेंज रेट तो है 70, और क्लोजिंग है 65, और औसत है 60। ओपनिंग तो है 70, क्लोजिंग है 65, और औसत है 60, ठीक है। सबसे पहले दिया है अपने को ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट भी लिख लेंगे उसकी, नहीं तो अमाउंट तो यही कन्वर्ट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक 1,26,000 रुपए का है। 1,26,000 को ओपनिंग है तो ओपनिंग रेट से 70 से डिवाइड करेंगे। हाँ, 1,26,000 लिख लेता हूँ, 70 से डिवाइड होगा। तो 1,26,000 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 1,800 रुपये। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस डेबिट होता है, बताया आपको, तो डेबिट में 1,800 आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज एंड सेल। परचेज है 7,50,000 रुपए की। परचेज को औसत दर से करते हैं हम 60 रुपए से, तो 7,50,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 12,500। सेल्स है इसकी 11,25,000। इसको भी औसत 60 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 18,750। सेल्स क्रेडिट होती है इसलिए क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद डेटर्स है 3,90,000, और डेटर करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स को क्लोजिंग रेट पे करते हैं 65 पे, तो 3,90,000 को 65 से डिवाइड करेंगे 6,000। उसके बाद क्रेडिटर्स है आपके 2,60,000 के। ये भी क्लोजिंग रेट 65 से ही होंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000, ठीक है। क्रेडिटर के बाद बिल्स रिसीवेबल, BR है
1,04,000 के BRB करंट एसेट्स होती है तो 65 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1,04,000 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 1600 पाउंड। इसी तरह से बिल्स पेबल BP है 91,000 के, इसको भी 65 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा $1,400, 1,400 पाउंड। उसके बाद सैलरी एंड वेजेज 48,000, सैलरी एंड वेजेज ट्रेडिंग P&L का आइटम है, औसत से 60 रुपये से डिवाइड होगा तो ये आ गया 800। फिर रेंट रेट्स एंड टैक्सेज 51,000, रेट्स एंड टैक्सेज इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे, ये भी P&L का आइटम है तो 850। उसके बाद फर्नीचर जो है ये आपके 49,100 49,100 का है, लेकिन नीचे अलग से बता दिया है कि फर्नीचर जो है वो 700 पाउंड का है। तो देखो पाउंड में दे दिया तो एक्चुअल अमाउंट दे दी है अपने को, तो जो एक्चुअल अमाउंट दे रखी है तो एक्चुअल पे लिख देना। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 289,900। कैश एट बैंक अपनी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स को क्लोजिंग पे 65 रुपये पे करेंगे तो 4460। उसके बाद हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट हमेशा एक्चुअल पे होता है, मैंने आपको बताया एक्चुअल अमाउंट हमेशा दी भी होगी। इसकी अमाउंट तो भले 3,32,000 दे रखी है, लेकिन एक्चुअल जो दे रखी है पाउंड उसी पे कन्वर्ट करना है। तो हेड ऑफिस का बैलेंस है 5,360 क्रेडिट। ये जितने आइटम दिए हुए थे हमने उनको कन्वर्ट कर लिया है। अब इस ट्रायल बैलेंस में जिधर भी अंतर आ रहा है तो डेबिट साइड 800 रुपये कम आ रहा है तो डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, डेबिट में 800 रुपये कम आ रहा है 800 लिख देंगे और टोटल बराबर हो जाएगी दोनों साइड की 29,510। ये देखो तलपट को हमने कन्वर्ट कर लिया। तो विदेशी शाखा का कोई भी तलपट हो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है। अब अपने को ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है इस ब्रांच की, तो पॉन्ड के हिसाब से बनानी है, ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड P&L, ये तो ट्रेडिंग P&L बन जाएगा। और एक बनानी है बैलेंस शीट। एक एक आइटम जो था वो देखते हैं हम। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं ट्रेडिंग में, तो ओपनिंग स्टॉक 1800 पाउंड था तो 1800। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमने कन्वर्ट किया ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक वैसे तलपट के अंदर तो आता नहीं है, पता है आपको, तलपट के बाहर होता है, तो तलपट के बाहर ही उसको कन्वर्ट होना होता है। तो 3,25,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होगा वो 65 रुपये से। तो 3,25,000 को 65 से डिवाइड करोगे आप तो 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो वो नोट कर लेते हैं हम, बाई क्लोजिंग स्टॉक 5,000। फिर टू परचेज है 12,500 बाई सेल्स है 18,750। जीपी निकाल लेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD
अंतर निकाल लेंगे दोनों साइड का। 18 5 23,750 टोटल है। अंतर आएगा इसका 9,450। पी एंड एल में लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट वीडी 9,450। ठीक है। उसके बाद में पी एंड एल के जो जो खर्चे हैं वो सारे लिख लेते हैं। तो पी एंड एल के खर्चे क्या क्या थे? तो टू सैलरी थी 800 रुपये की। और क्या खर्चा था? टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, ये थे 850 रुपये के। फिर टू डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, डिफरेंस इन एक्सचेंज, कितना डिफरेंस निकाला था हमने? 800 का निकाला था डेबिट साइड में, इसलिए डेबिट में लिख दिया। और यदि डिफरेंस क्रेडिट में आता तो क्रेडिट में लिख देते। अब नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है इसका 7,000। टोटल 9,450 होगी। अब इसकी बैलेंस शीट भी बना लेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आएंगे देखो। एक तो कैश एट बैंक 4460। फिर क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं बैलेंस शीट में हम 5,000। फिर डेटर्स 6,000। बिल्स रिसीवेबल 1,600। फर्नीचर 700। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 4,000। बिल्स पेबल बीपी 1,400। और हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस का अकाउंट कितने रुपए से था? 5360 अंदर लिख देंगे और इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने निकाला 7,000 का, तो 12,360। दोनों साइड की टोटल कर लेंगे तो बराबर आ जाएगी टोटल 17,760। तो ये देखो फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन हमने हल कर लिया। तो ऐसे ही होंगे फॉरेन ब्रांच के सारे क्वेश्चन। तो अब ये ब्रांच अकाउंट का चैप्टर जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं हम। और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करा। थैंक यू।